So today our news article title is Are footpaths more than safe space? That means क्या फुटपाथ सिर्फ सुरक्षित स्थानों से अधिक है? So hey everyone, welcome back to Little Letter Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic in your life. So आज हम इस न्यूज आर्टिकल को बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल से लेके हर चीज़ को अच्छी तरीके से रियल लाइफ कन्वर्सेशन में जो होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसको भी साथ में समझेंगे. So alright people, as you can see boys and girls, already I have done physical. Now we have to talk about vocabulary. और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो वोकैबुलरी होती है, जो हमारे फ्रेजेज होते हैं, जो हमारे इडियम्स होते हैं, उनसे जो सेंटेंस बनाई जाती है वो बिल्कुल हमारे न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड होते हैं, ताकि हम वोकैबुलरी फ्रेज और इडियम के साथ साथ हम लोग सेंटेंस भी सीखें और साथ में उस न्यूज आर्टिकल को अच्छी तरह से समझ भी पाए. और एज वी नो कि हम लोग लास्ट में की टेक वे और वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन के माध्यम से और चीज़ों को क्लियर समझते हैं. और हाँ, मैं जो बोलती हूँ फिर से बोलूँगी, अगर आपको इस पूरे पेज पीडीएफ चाहिए तो आप सीधे मेरे टेलीग्राम लिंक पे आ सकते हैं. सो वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर में मिल जाएगा. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट और टाइटल और वोकैबुलरी. और हाँ, हमने वोकैबुलरी बहुत सारे कुछ सिमिलर्स वर्ड लिए हैं. फ्रेजेस एडियम्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो हमारा वोकैबुलरी होगा मिलता जुलता होगा, ताकि हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए व्हाइल न्यूज़पेपर रीडिंग. ओके, सो हमारा टाइटल है आर फुटपाथ मोर देन सेफ स्पेस. तो सिंपली इसका मीनिंग कहा जा रहा है कि क्या फुटपाथ केवल सुरक्षित चलने की जगह है या वे समानता, स्वतंत्रता, सार्वजनिक अधिकार और शहरी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है. बेसिकली क्या हुआ है ना कि जो कोर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि किसी भी मतलब क्या बोलते हैं, कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है तो ऐसा होना चाहिए कि इंसान फ्री बोलते हैं राइट ऑफ और लाइक क्या बोलते हैं राइट ऑफ वॉक, यानी कि उसके चलने का जो स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं कि उसे मतलब ऐसी जगह मिले जहाँ से वो चले तो उसको लगे कि वो इंजर्ड फील हो, मतलब टूटी फूटी क्या बोलते हैं रूट्स हो. तो इसीलिए बोल रहा है कि सब कुछ बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे जो विकलांग लोग हैं, मतलब दिव्यांग लोग हैं, और जो भी इंजर्ड पीपल हैं, और जो भी पेडिस्ट्रियन की फुटपाथ यूज करते हैं वो सेफली जाए. तो ये उनका डिग्निटी होना चाहिए. बेसिकली इसी में यही बात किया गया है. और हाँ, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं. सो मेरा फर्स्ट वोकैबुलरी है फुटपाथ. दैट मीन्स वी नो अ पाथ बिसाइड अ रोड फॉर पेडिस्टेरियंस. पेडिस्टेरियंस मतलब भी होता है वही जो पैदल यात्री होते हैं. सो पैदल चलने वाले मार्ग को हम लोग बोलते हैं फुटपाथ. सो सेंटेंस शुड बी द कोर्ट emphasized the importance of safe footpaths. न्यायालय ने सुरक्षित फुटपाथों के महत्व पर जोर दिया. इसी ने कोर्ट का हमारा यही बातें है कि फुटपाथ पे जो है अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए ताकि पीपल इंजर्ड ना हो. सो हाँ, हमारा नेक्स्ट वोकैबुलरी है पेडेस्टेरियंस. दैट मीन्स पीपल हु वॉक ऑन फुट. पैदल यात्री को हम लोग बोल सकते हैं पेडेस्टेरियंस. ओके, सो ब्रॉड फुटपाथ्स इंश्योर सेफ्टी फॉर पेडेस्टेरियंस. चौड़े फुटपाथ पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं. हाँ, तो यही बात किया जा रहा है कि न्यूज आर्टिकल में कि हमें जो हमारे रोड्स हैं उनको वाइड किया जाए, ब्रॉड किया जाए, ताकि जिनको चलना है वो अच्छे से सुरक्षित रूप से चले. ताकि क्या होता है कि बहुत सारे नैरो जो रोड्स होते हैं वहाँ पे बिजली खंभे बहुत सारे होते हैं, तो जो पैदल यात्री होते हैं उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है. तो बेसिकली यही सब बात किया गया है इस न्यूज आर्टिकल में. सो नेक्स्ट वोकैबुलरी है हमारा एनक्रोचमेंट. दैट मीन्स इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक स्पेस. अतिक्रमण को बोल सकते हैं हम लोग एनक्रोचमेंट. मतलब जो भी हमारे लाइवलीहुड पीपल होते हैं जो अपना अर्न करते हैं लाइवलीहुड फ्रॉम दी फुटपाथ, तो वहाँ पे बहुत सारे इलीगल ऑक्यूपेशन भी आ जाते हैं पब्लिक स्पेस में. इसलिए कहा जा रहा है कि ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, चौड़ी सड़कें होनी चाहिए, ताकि कोई अगर ढाबा भी रखता है तो इंसान आराम से पैदल जा सके. सो एनक्रोचमेंट हैज रिड्यूस्ड द यूजेबिलिटी ऑफ फुटपाथ्स. अतिक्रमण ने फुटपाथों की उपयोगिता को कम कर दिया है.
नेक्स्ट vocabulary is equality, that means equal rights and opportunities. समानता को बोलते हैं हम लोग equality. So sentence should be footpaths promote equality in urban space. फुटपाथ शहरी क्षेत्रों में समानता को बढ़ावा देते हैं. Next vocabulary is regulator, that means authority that monitors and enforce rules. नियामक संस्था को बोल सकते हैं हम लोग regulator. So sentence should be the court recommended establishing a regulator. न्यायालय ने एक नियामक संस्था स्थापित करने की सिफारिश की. Next vocabulary is statutory. स्टैट्यूटरी मीन्स रिक्वायर्ड बाय लॉ, वैधानिक कानूनी, जो कानून के द्वारा रिक्वायर्ड होता है, बना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि ऑफिशियली बॉडी. सो सेंटेंस शुड बी द जजमेंट कॉल्ड फॉर अ स्टैट्यूटरी लॉ फॉर प्रोटेक्ट फुटपाथ्स. निर्णय में फुटपाथों की सुरक्षा के लिए वैधानिक कानून की मांग की गई. Next vocabulary is fundamental rights, that means basic right granted by law, मौलिक अधिकार. Safe walking was described as a fundamental right. सुरक्षित चलने को एक मौलिक अधिकार बताया गया है. ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स होता है ना, तो वही कहा जा रहा है कि हमको सेफ वॉकिंग को भी कहा जा रहा है कि मतलब इंसान चले लेकिन सेफ रहे, इसकी भी गारंटी लेना पड़ेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल को. कैसे करके? वाइड चौड़ी सड़कें बनाएं और हर चीज़ की सुविधा करें. ओके. नेक्स्ट वोकैबुलरी इज अकाउंटेबिलिटी. ज़्यादा बताने से लंबी हो सकती है वीडियो, तो हम लोग सेंटेंस के साथ ही पढ़ेंगे. सो अकाउंटेबिलिटी, इसलिए मैंने कुछ इजी वोकैबुलरी भी रखा है. अकाउंटेबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस एंड डिसीजंस. जवाबदेही को बोल सकते हैं हम लोग अकाउंटेबिलिटी. सो रेगुलेटरी बॉडीज इंश्योर अकाउंटेबिलिटी. नियामक संस्थाएं जवाबदेही सुनिश्चित करती है. जो भी हमारे संस्थाएं है जो रूल्स बनाती है, मेकिंग द लॉ, उनको ये अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि सभी लोगों को अच्छे से सड़कें प्रदान की जाए ताकि वो पैदल जो यात्री हैं, पेडेस्ट्रियंस है, अच्छे से चल पाए. 9 नंबर हमारा वोकैबुलरी होगा सिविलाइजेशन एडवांसमेंट, दैट मीन्स प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन. सभ्यतागत प्रगति, मतलब कहा जा रहा है कि प्रगति यानी कि ग्रोथ ऐसे नहीं कि सड़क कैसे भी हो, लोग कैसे भी चले और हम बस प्रोग्रेस की बात करें. कहा जा रहा है कि अगर आपको सिविलाइजेशन यानी कि बहुत संस्कृति, सभ्यतागत प्रगति चाहिए तो आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है आपकी रोड से स्टार्ट कीजिए. सो सेंटेंस शुड बी ब्रॉड फुटपाथ्स रिफ्लेक्ट सिविलाइजेशनल एडवांसमेंट. चौड़े फुटपाथ सभ्यतागत प्रगति को दर्शाते हैं, मतलब जितनी सड़कें चौड़ी होंगी उतनी ही हमारे सभ्यता को दर्शाती है. नेक्स्ट वोकैबुलरी इज इक्विटेबल एक्सेस. इक्विटेबल एक्सेस मीन्स फेयर एक्सेस फॉर एवरीवन. समान और न्यायपूर्ण पहुंच को बोलते हैं हम लोग इक्विटेबल एक्सेस. सो फुटपाथ प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू पब्लिक स्पेस. फुटपाथ सार्वजनिक स्थानों तक समान पहुंच प्रदान करते हैं. Alright, now let's talk about our phrases, idioms together, and then we'll learn something good sentences which come from our news article. तो हाँ, टाइटल मीनिंग तुम समझ चुके हैं. अब हम फ्रेज और idioms को देखेंगे. तो हमारा फ्रेज फर्स्ट है राइट टू वॉक सेफली. फ्रीडम टू वॉक विदाउट डेंजर, उसे बोल सकते हैं राइट टू वॉक सेफली. सुरक्षित चलने का अधिकार हमें ये मिल रहा है कोर्ट की तरफ से. द कोर्ट एम्फसाइज्ड द राइट टू वॉक सेफली. न्यायालय ने सुरक्षित चलने के अधिकार पर जोर दिया. आप समझ पा रहे हैं ना न्यूज आर्टिकल को, मतलब हम लोग तो चलते ही हैं पर इस चीज़ का जोर नहीं होता है कि हम लोग सेफली चलेंगे. तो वही जो बोला जा रहा है, जो पैदल चलते हैं उनके लिए सेफली रोड बनाया जाए, एक अलग से चौड़ी, मतलब उसी रोड में चौड़ी रोड बना के एक अलग से एक क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा किनारा रखे कि जहाँ से लोग जाएं, पैदल वाले यात्री जाएं. ओके. और साथ में इडियम्स भी देखेंगे. हमारा फर्स्ट इडियम होगा लेवल द प्लेइंग फील्ड, दैट मीन्स क्रिएट इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन. सभी को समान अवसर देना को बोलते हैं लेवल द प्लेइंग फील्ड. सो गुड फुटपाथ्स हेल्प लेवल द प्लेइंग फील्ड फॉर सिटीजन्स. अच्छे फुटपाथ नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करते हैं. नेक्स्ट हमारा फ्रेज होगा पब्लिक बेनिफिट, that is nice for us. Benefit enjoyed by society. जनहित, public benefit. So footpaths should be maintained by public benefit.
फुटपाथ का रख रखाव जनहित के लिए होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इडियम्स है ऑन द राइट ट्रैक। ऑन द राइट ट्रैक मीन्स मूविंग इन द करेक्ट डायरेक्शन, सही दिशा में आगे बढ़ने को बोलते हैं ऑन द राइट ट्रैक। सो द कोर्ट्स रिकमेंडेशंस पुट सिटीज ऑन द राइट ट्रैक, न्यायालय की सिफारिशें शहरों को सही दिशा में ले जाती हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेज होगा कॉमन गुड, दैट मीन्स वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल, सामूहिक हित को बोलते हैं कॉमन गुड, या इट्स कॉल्ड कॉमन गुड। सो सेंटेंस शुड बी हियर authorities must work for the common good। ओके, मतलब जो अधिकारी हैं उनको अधिकारियों को सामूहिक हित के लिए कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा फ्रेज होगा फ्रीडम टू वॉक, दैट मीन्स लिबर्टी टू मूव ऑन फुट, पैदल चलने की स्वतंत्रता। बेसिकली लिबर्टी मतलब ये वही होता है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स आइडियाज। ओके, सो फ्रीडम टू वॉक, पैदल चलने की स्वतंत्रता, यानी कि लिबर्टी टू मूव ऑन फुट। So, footpaths protect the freedom to walk। फुटपाथ पैदल चलने की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट इडियम होगा a step forward, that means progress towards improvement, प्रगति की ओर एक कदम को बोलते हैं a step forward, progress toward improvement। So, creating a regulator would be a step forward, नियामक संस्था बनाना प्रगति की दिशा में एक कदम होगा। Alright, my dear all boys and girls, now we have completed our phrase, idiom, sentence, vocabulary, everything. Now we will move on our main conclusion, way forward and key takeaway. So चलिए बात करते हैं हम अपना conclusion के बारे में। So basically the article argues that footpaths are not merely space for walking. ये सिर्फ चलने के लिए नहीं है। They represent equality, accessibility, public rights and urban dignity. The Supreme Court states that safe and wide footpaths should be treated as fundamental right and protected through legal and regulatory mechanism। यह लेख बताता है कि फुटपाथ केवल चलने का मार्ग नहीं है, बल्कि समानता, पहुंच, सार्वजनिक अधिकार और शहरी गरिमा के प्रतीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षित और चौड़े फुटपाथों को मौलिक अधिकार मानते हुए उनके लिए कानूनी और नियामक सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ही बोले जा रहे हैं। सो वे फॉरवर्ड यानी कि फ्यूचर सॉल्यूशन शुड बी रिमूव एनक्रोचमेंट्स फ्रॉम फुटपाथ, फुटपाथों से अतिक्रमण हटाया जाए जो अनयूजुअल है। क्रिएट अ डेडिकेट फुटपाथ रेगुलेटर, एक समर्पित नियामक संस्था बनाई जाए, समर्पित, डेडिकेटेड, समर्पित। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन अर्बन प्लानिंग पॉलिसीज, शहरी नियोजन नीतियों को मजबूत किया जाए। नेक्स्ट, इंश्योर एक्सेसिबिलिटी फॉर एल्डरली एंड डिजेबल्ड पर्सन, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित की जाए, मतलब उनके लिए भी ऐसे पेडेस्ट्रियन जो लोग होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनके लिए भी सड़क को हमें बहुत सोच समझ कर सेफली बनाना होगा। एंड द नेक्स्ट इज प्रमोट पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली सिटीज, पैदल यात्रियों के अनुकूल शहर विकसित किए जाए। जो भी लोग पैदल चलते हैं बिल्कुल उनके ही जैसे, बिल्कुल उनके फ्रेंडली, मतलब होता है कि बिल्कुल जैसा उनको चाहिए वैसा ही आप फुटपाथ को बनाए, क्रिएट करें, बिल्ड करें। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर की टेकअवे, कुछ प्यारी अच्छी सी बातें। सो a city becomes truly inclusive when every citizen can walk safely, freely and with dignity। कोई शहर तभी वास्तव में समावेशी बनता है, इंक्लूसिव बनता है, एकजुट बनता है, जब हर नागरिक सुरक्षित, स्वतंत्र और सम्मान पूर्वक चल सके। विद डिग्निटी मतलब होता है कि सम्मान पूर्वक। ऑल राइट, वी हैव डन नाउ। जैसे पूछा जाता है कि किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो मैंने बोला है 1000 बार कि जिस एग्जाम में भी आती है, लाइक बैंकिंग, वोकैबुलरी में जो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं वो, और यूपीएससी, एसएससी, टीचिंग एग्जाम्स जो भी होता है जिसमें इंग्लिश आते हैं, वो हर चीज़ के लिए, हर एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। सो बेसिकली ये न्यूज किस चीज़ के बारे में बात किया गया है, उसके बारे में बताया गया है कि अर्बन गवर्नेंस, फंडामेंटल राइट्स, public infrastructure, constitutional values, smart cities, and social justice. So this article is important for understanding rights, responsibilities, and sustainable urban development. Okay, and yeah, I would say I'm hoping that you enjoyed my session as much I did. And as I said, मैं कुछ दिनों से थोड़ा सा हेल्थ इशू को
परस्यू कर रही हूँ, मतलब थोड़ा सा तबीयत बुरा है, तो कुछ वर्ड्स हो सकता है कि इधर उधर चल रहा है, बट ओके, आई विल ट्राई टू become बेस्ट in this health issue too. Alright, keep watching my video, be happy, be healthy in your life, and stay tuned here.